हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब ग्लूकोज को बनाने की विधि क्या है, उनकी प्रयोगशाला विधि, व्यापारिक विधि, उनकी संरचना कैसी होती है। देखिए, ग्लूकोज को हम द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं और डेस्ट्रोज भी कहते हैं। इसका फार्मूला C6H12O6 होता है और यह पके अंगूर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण से इसे द्राक्ष शर्करा हम कहते हैं। और रक्त में भी थोड़ी मात्रा में 0.2% के रूप में पाया जाता है तथा ये रोगी व्यक्ति के रक्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ग्लूकोज बनाने की विधियाँ देखते हैं। पहला इसमें देखिए प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, हम सुक्रोज को अल्कोहल घोलकर 90% सांद्रता वाले विलयन तनु HCl मिलाकर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोज अल्कोहल में विलय है जबकि फ्रक्टोज अल्कोहल में विलय होता है। इस कारण से ग्लूकोज अल्कोहल के नीचे बढ़ जाता है और जिसे निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि। इसमें स्टार्च को जल में घोलकर लेई जैसा विलयन बनाकर उसमें तनु HCl की थोड़ी मात्रा डालकर उसे 2 से 4 वायुमंडलीय दाब तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए रिएक्शन है, स्टार्च का जल अपघटन करा देते तनु HCl की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ स्टार्च के N मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ N ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और कुछ इसका मतलब नहीं है। अपक्रिया की पूर्णतः जांच करने के लिए इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। यदि विलयन का रंग नीला हो जाता है तो अपक्रिया पूर्ण नहीं होता, तो इसमें स्टार्च बचा है। लेकिन यदि विलयन का रंग नीला नहीं होता तो अपक्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है और इससे ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं इसका भौतिक गुण। देखिए, ग्लूकोज जो होता है सफ़ेद रंग का होगा, स्वाद में मीठा होगा, क्रिस्टल ठोस पदार्थ और ये जल में विलय किंतु अल्कोहल में अल्पलय होता है। इसके क्रिस्टल जल का एक अणु उपस्थित होता है, मतलब इसके क्रिस्टल में जब क्रिस्टल फॉर्म तो इसमें जल के एक अणु वाटर फॉर्म उपस्थित होगा। हाइड्रेटेड ग्लूकोज क्रिस्टलीय ग्लूकोज का गलनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड और निर्जल ग्लूकोज का गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ज़्यादा होता है। इसके विशिष्ट गुणन का मान जो होता है +90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बाद में जाकर स्थिर होकर 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात यह परिवर्ती गुणन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इनका जब अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्टेशन होता है तो इनके विशिष्ट गुणन पर अल्फा डी ग्लूकोज का 111 डिग्री सेंटीग्रेड और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है तो 52.5 और इसके बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म होता है तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका देखिए पांचवा भौतिक गुण क्या है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, मतलब राइट साइड, इसीलिए इसे डेस्ट्रोज भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्म CHOCH का होल CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज के एक अणु में एक CHO समूह जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 4 द्वितीयक अल्कोहल, मतलब ये सेकेंडरी पोजीशन था, एक प्राथमिक अल्कोहल उपस्थित होता है। इस कारण से यह निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। पहला है OH समूह के कारण हम देखते हैं तो PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ जब ग्लूकोज क्रिया करता है तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है, जिससे ये सीधा ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। यहाँ इसका रिएक्शन देखिए, PCl5 जो है यहाँ पे जो 4 यहाँ पे आएगा एक क्लोरीन यहाँ और POCl3 का निर्माण होगा, 5HCl होगा। अब यहाँ एसिटिलीकरण जब कराते हैं तो इसका एसिटिक क्लोराइड के साथ कराइए, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हम यहाँ एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए हैं। कराने पर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है और इस प्रक्रिया द्वारा इस बात की पुष्टि होती है ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। तो यहाँ CHO जहाँ OH ग्रुप लगा था वहाँ पे हमने CH रख देंगे, COCH3 ग्रुप, और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहाँ 5 HCl हमें प्राप्त होगा। और CHO COCH3 का होल 4 और CH2O COCH3 + 5 HCl ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हमें प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की साथ क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज जब पेंटाहाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोज बना लेता है, जिससे ग्लूकोज का हम लवणीकरण भी कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज का फार्मूला है, इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखें कि यहाँ लिखने में आराम रहे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए ऐसा लिखें कि यहाँ से वस्तु निकाला जाएगा तो C6H12O फिर तो ठीक COH × H2, मतलब यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसलिए ऐसा रिएक्शन लिखा गया। तो कैल्शियम ग्लूकोसेट प्राप्त और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त। और देखिए कैल्शियम ग्लूकोसेट जो होता है जल में विलय होता है, जबकि कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल में विलय नहीं होता। और इस प्रक्रिया द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है ग्लूकोज एक प्राथमिक अल्कोहल है। और यहाँ देखिए मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं ग्लूकोज को सूक्ष्म CHCl की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बना लेता है। कहने का अर्थ ये कैसे पता चलता है कि दोनों को वो विशिष्ट परीक्षण देते हैं, इस विशिष्ट टेस्ट देते हैं, इसके आधार पर हम पता कर लेते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड है। तो यहाँ देखिए हमने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म पहले इस तरह लिखा, फिर यहाँ पे हम नीचे हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया है। तो इस तरह से देखिए इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ अल्फा और मेथिल ग्लूकोसाइड की संरचना दिखा दी है। जब अल्फा कब इसको कहेंगे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
जब ये OCH ग्रुप का दाहिने साइड होगा, इसको हम अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, और बीटा कब कहेंगे जब ये लेफ्ट साइड में होगा। तो ये चीज़ बस इसमें अंतर है स्ट्रक्चर में, और हमें ये स्ट्रक्चर यही प्राप्त होगा। इस सब से इस बात की पुष्टि ग्लूकोज चक्रीय संरचना, मतलब ये चक्रीय संरचना को दिखाते हैं, किस पुष्टि होती है। कोई भी एक ऐसी रिएक्शन दीजिए जिससे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पुष्ट, तो आप ये दे सकते हैं मेथिल अल्कोहल के साथ प्रक्रिया दिखा सकते हैं कि इससे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की पुष्टि होती है, यह प्रक्रिया मानी जाएगी। अब यहाँ देखिए CH2 समूह की अभिक्रिया मतलब एल्डिहाइड। तो यहाँ देखिए अपचयन, तो अपचयन हम साधारण सी बात है, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अपचयन और ऑक्सीडेशन है तो उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसकी उपस्थिति में, सोडियम अमलगम और जल की उपस्थिति में कराते, तो हमें यहाँ सार्बिटॉल प्राप्त होगा। जहाँ मतलब OH ग्रुप है वही रहेगा, बस CHO ग्रुप की जगह पे OH ग्रुप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। इसी ध्यान देना। तो सार्बिटॉल का निर्माण जब मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ एडिशन कर देंगे तो हमें सार्बिटॉल प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज के फार्मूले में। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीकरण जब ऐसा कराते हैं तो ग्लूकोज दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ जिससे Br2Cl2 द्रव की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बना लेता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का हमने एडिशन किया तो ऑक्सीजन केवल यहाँ पे 1 बढ़ेगा और ये ग्लूकोनिक अम्ल कहलाएगा। टॉलेंस समीकरण के साथ जब क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज टॉलेंस समीकरण Ag2O के साथ क्रिया करते हैं दर्पण देता है, मतलब Ag सिल्वर प्रिसिपिटेट और ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए फेलिंग गोल के साथ, जब ग्लूकोज को फेलिंग गोल के साथ लाल रंग का विलयन होता है तो क्यूब फेलिंग गोल मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड, और लाल कलर क्यूप्रस ऑक्साइड का आता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्लियर कराते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, और हमें क्या प्राप्त होता है COOH। अभी आपने पीछे फार्मूला लिखा है जिसमें COOH को क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे। यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए ग्लूकोनिक अम्ल है, हमने नाम नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये भी ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र। आप यहाँ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति देखते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति जैसे कंसनट्रेट H3 की उपस्थिति कराते हैं तो ग्लूकोज ग्लूकैरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये ग्लूकैरिक अम्ल है, दोनों में CHO ग्रुप। यहाँ केवल एक CHO ग्रुप था तो ग्लूकोनिक अम्ल, यहाँ 2 है तो ग्लूकैरिक या ग्लूकोसैरिक अम्ल, और ये क्रिया HNO3 की उपस्थिति में और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त। और यहाँ देखते हैं योग क्रिया जो कराते हैं तो HCN के साथ कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मतलब उसमें HCN ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का ये फार्मूला, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा कि यहाँ ऐड करने में आराम रहे, तो इसलिए यहाँ OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप CHO CH2 दिए ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब प्रतिस्थापन क्रिया देखते हैं। प्रतिस्थापन क्रिया के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब ग्लूकोज क्रिया कराता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन में, तो इसलिए हमने इस लिखा कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यह NOH ग्रुप ऐड होगा, ये ध्यान देने के लिए। इस प्रकार से ग्लूकोज ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ ये देखिए समझने वाली चीज़ है, जब फेनिल ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ क्रिया करता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, और यह क्रिया इसलिए 3 पदों में पूर्ण होती है, मतलब फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं और तब जाके हमें ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और यह क्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। तो ये देखिए PGT की परीक्षा में पूछा गया था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाने में फेनिल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल भाग लेंगे, तो आप कहेंगे 3 मॉलिक्यूल, 3 अणु या 3 अणु भाग लेंगे। तो इस तरह से हमने लिखा। तो यहाँ से देखिए फेनिल हाइड्रोजन का ये हमने लिखा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ HC डबल बॉन्ड जैसे रख देंगे, और ये फिर यहाँ पे ये दूसरा मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ। ये फेनिल मतलब फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल क्रिया कराएंगे और तब हमें यहाँ एनिलीन निकालेंगे C6H5NH2 और यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल देते तो हमें फिर ये पुनः प्राप्त हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल कीटोन ग्रुप बचेगा। तो फिर यहाँ तीसरे मॉलिक्यूल से जब क्या करते तो फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हमें ये ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए इस तरह से ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, दोनों ग्रुप से लगा, और ये मध्यवर्ती उत्पाद है। अब ये देखिए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, देखिए लाल फास्फोरस उपस्थिति क्या कराते हैं तो HI के साथ कराते हैं तो अपचयित होकर ग्लूकोज लाल फास्फोरस उपस्थिति में HI के साथ अपचयित होकर नॉर्मल हेक्सेन देता है। तो इस प्रकार से हमें नॉर्मल हेक्सेन C6H12 प्राप्ति सक्रिय से ग्लूकोज खुली श्रृंखला की पुष्टि करता है। 6 मॉलिक्यूल वाटर और 7 मॉलिक्यूल आयोडीन गैस की। हम यहाँ इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है तो ये किसको दिया जाता है, रोगी और दुर्बल व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए
ग्लूकोन डी और ग्लूकोज ड्रिप मतलब रसना होता है जो उसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोसेट का प्रयोग शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक रूप में दिया था। मीठी गोलियों और टॉफियाँ बनाने में, जैम जेली बनाने में, फलों की संरक्षण में, किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ग्लूकोज की संरचना देखते हैं। तात्विक विश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की अणुसूत्र क्या होता है? 6 अब यहाँ देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसी होती है। देखिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं। यह अल्फा और बीटा दो रूपों में होती है। यह परिवर्ती घूर्णन देता है और यह सिर्फ अभिकर्मा के साथ लाल रंग नहीं देता। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज का CHO ग्रुप स्वतंत्र न होकर हेमी एस्टर के रूप में होता है। इसके दो समावयी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये अल्फा डी ग्लूकोज है, वही हमने इसको बताया कि अल्फा दाईं साइड OH ग्रुप रहेगा तो इसको अल्फा, और ये डी ग्लूकोज है मतलब एक जो खुली चक्रीय संरचना की है ये है CHO CH OH CH CH OH CH OH CH2 OH। और इस प्रकार से जब ये लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे और इसका विशिष्ट गुणन जो होता है 90.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ देखते हैं पायरोनोज संरचना। देखिए हावर्थ वैज्ञानिक ने ग्लूकोज की पायरोनोज संरचना दी थी और इसमें उन्होंने बताया कि 6 सदस्यीय परमाणु की एक चक्रीय संरचना होती है जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं और तथा जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज संरचना मतलब जब ग्लूकोज को पायरोनोज संरचना में कन्वर्ट किया गया तो अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज और बीटा डी। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज में देखिए ये है स्ट्रक्चर और ये दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये OH ग्रुप क्या है लोअर पार्ट पे और ये अपर पार्ट पे OH ग्रुप है तो ये बीटा डी। तो ये चीज़ बस ध्यान दीजिएगा कि ये राइट साइड में OH ग्रुप है और ये लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज हुआ और ये बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज मतलब ये पायरोनोज की फॉर्म में है इसलिए पायरोनोज स्ट्रक्चर दिया गया। तो आज यहीं तक। अगर हमें आपको पढ़ाई बस समझ में आता तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।